युवा समाज सेवी डॉक्टर हरित बैंसला की मेहनत रंग लाई। पलवल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग हुई खाली। डॉक्टर हरित बैंसला ने कहा कि छात्रों को अगस्त से मिलेगा लाभ। डॉक्टर हरित बैंसला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। क्या छात्रों को मिल पाएगा अगस्त महीने से नर्सिंग कॉलेज का लाभ? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। 9 साल बेमिसाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरित बैंसला, जो युवा समाज सेवी हैं। जानते हैं नर्सिंग कॉलेज को लेकर के क्या अपडेट देने वाले हैं। हरित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नर्सिंग कॉलेज को लेकर के बात करें तो क्या बड़ी अपडेट है पलवल के लोगों को? देखिए, मैं नर्सिंग छात्रों की बहुत बड़ी जीत है और बहुत खुशी की बात है कि आज मैं भी खुद देखने आया हूँ यहाँ पर कि सीएमओ ऑफिस भी शिफ्ट हो चुका है। लगभग सारी बिल्डिंग खाली हो चुकी है और इस बिल्डिंग को खाली होने के बाद अब हमारी पहली चरण तो पूरा हो गया जीत का। अब दूसरा चरण ये है कि मैं यहाँ के तमाम नेताओं से, चाहे हमारे मंत्री गौरव गौतम जी हैं, चाहे किसी भी स्तर का कोई भी पॉलिटिशियन है, उन सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप भी अपने स्तर पर, चाहे सीएम साहब से कहना हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर से कहना हो, आप कहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य की बात है और अगस्त में इसके एडमिशन शुरू होने नर्सिंग के। और अभी जो रिसेंट जो अपडेट ये है कि सीईटी के एग्जाम से इस बार एडमिशन होने नर्सिंग के, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना, मैंने अभी नोटिफिकेशन एक देखा। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभी इसी बार इसको कॉलेज पलवलवाड़े नर्सिंग कॉलेज को ऐड कराएं उसके अंदर, कि यहाँ छात्रों की सीट के लिए वहाँ पर एंट्रेंस हो, उसमें छात्र हमारे भी शामिल हो, और साथ ही फैकल्टी की एडजस्टमेंट के लिए या आप डेपुटेशन में शुरू में कोई स्टाफ रख के या एडवर्टाइजमेंट निकाल के आप कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ लगाएं। आप जल्दी इस कॉलेज को शुरू करें, क्योंकि छात्रों से अब इंतजार इसका नहीं हो रहा। देखिए, आपका भरपूर प्रयास है। 9 साल बेमिसाल, कहीं ना कहीं 9 साल से अधवर है। बिल्डिंग आज खाली तो हो गई है आपके भरपूर प्रयास से। क्या कहेंगे, 9 साल में क्या देरी रही इस बिल्डिंग को खाली कराने? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक यहाँ के, मैं तो नेताओं की मानूंगा और प्रशासनिक अधिकारियों की मानूंगा, और ज़्यादा समाज सेवियों की। उन्होंने इस बात को गहराई से समझा नहीं। जो बिल्डिंग बनकर 9-10 साल से खड़ी हुई है, उसको लेकर किसी ने सवाल नहीं किए। और जहाँ तक मेरे संघर्ष की बात है, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिनसे मैं 2-3 बार इसके बारे में मिला और उसने इस बात को बहुत मजबूती से लिया, अधिकारियों को सख्त आदेश भी दिए। और उसके बाद ही रिसेंटली मैं सीएम मैडम से मिला था। मैंने मैडम खाली कर दो बिल्डिंग, मैडम ने कहा कि इस महीने में खाली कर देंगे, और वो खाली हो भी गई है। मैं भी देख के आया हूँ, विजुअल्स आप भी देख लेना। और निश्चित रूप से अब की बार नर्सिंग कॉलेज शुरू होगा सभी का आशीर्वाद से। कहाँ से जिज्ञासा उठी आपके मन में कि नर्सिंग कॉलेज को लेकर के मांग उठाई जाए पलवल के अंदर? देखिए, एक एजुकेटेड लीडर का, एजुकेटेड पॉलिटिशियन का यही होता है कि वो सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता है। और मैंने इस सबको देख रखा था, कागजों में पढ़ता था। मैंने कहा नर्सिंग कॉलेज पलवल में कहाँ है। फिर थोड़े से पॉलिटिकली एक्टिव हुए तो चीज़ों को समझा। फिर सीएम सामने रैली में अनाउंस किया कि भाई नर्सिंग कॉलेज हमारे यहाँ चल रहा है। मैंने फिर उस बात को गहराई से लिया कि नर्सिंग कॉलेज कहीं नहीं चल रहा। फिर बिल्डिंग ढूंढने के बाद ये बिल्डिंग मिली यहाँ पर, और टीवी का वार्ड, आयुष का वार्ड, सीएमओ ऑफिस, दुनिया भर की चीज़ें थी। लेकिन मैंने इस बात को मजबूती से सीएम साहब तक उठाया और उसके बाद कड़ी कार्रवाई हुई, और अब आज बिल्डिंग खाली हो गई है। बहुत बड़ी जीत पलवल के छात्रों की है और हम सब की है। जैसा कि आपने बताया कि अगस्त में यहाँ नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ, कितने वार्डों में कॉलेज शुरू होगा और कितनी बिल्डिंग में शुरू होगा? देखिए, ये सामने जो बिल्डिंग है, इस तरफ तो क्लासरूम सर, इस तरफ हॉस्टल की बिल्डिंग है। तो लगभग 120 से 160 सीटें शुरू में होंगी यहाँ पर, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। हम इसके लिए संघर्ष करते क्या रहेंगे। क्या विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है? देखिए, नर्सिंग जो बच्चे हमारे एएनएम और जीएनएम करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग की बहुत बड़ी वैकेंसीज आती है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर। और साथ ही हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग की जो स्टाफ है वो ऑलरेडी बहुत कम है। जब यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज चल जाएगा तो उन छात्रों से हम सिविल हॉस्पिटल की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक दोहरा फायदा होगा, सिविल हॉस्पिटल को भी और पलवल के छात्र जो नर्सिंग करना चाहते हैं उनको भी। देखिए, आपने बताया कि 2-3 बार सीएम से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। यदि 3 बार की मुलाकात को लेकर के बात करें तो किस प्रकार से उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे 3 बार की मुलाकात को लेकर? देखिए, मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। थोड़ा समय तो लगा, लेकिन उनके आदेश डॉक्यूमेंट में लगातार आते रहते थे। कई बार क्रियान्वयन में उनके काम में थोड़ा सा चूक रह जाती थी विभाग के आधार पर, लेकिन अब की बार बहुत सख्त आदेश आए और इस बार बिल्डिंग खाली हो गई। मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ ही मैं भी दोबारा चंडीगढ़ जाऊंगा उनके पास के, तुरंत इसमें क्लासेस शुरू कराई जाए। देखिए, अभी हमने एक वीडियो चलाई थी, उसमें पलवल के जितने भी छात्र हैं उनकी डिटेल आई थी। कोई नंबर जारी किया हुआ हो कि अगस्त को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो सभी उनका ग्रुप एक बना रखा है हमने व्हाट्सएप पे, वो हमारे पास है। उनकी हमें जरूरत पड़ती है यदि चीजें सही तरह से नहीं होती, लेकिन अब चीजें बातों से मान गए, वरना नहीं हम यहाँ सभी छात्रों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा आंदोलन करते। लेकिन अभी विभाग ने, प्रशासन ने हमारी बात को सुना, बिल्डिंग खाली कर दी। अब निश्चित रूप से सभी छात्रों की भलाई के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, पलवल के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि लगातार आप निरंतर प्रयास कर रहे हो नर्सिंग कॉलेज को लेकर? मैं पलवल के सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि ठीक है,
आपने मुझे कोई पद नहीं दिया, कोई इस तरह का एक ओहदा नहीं दिया कि मैं उससे आपके कामों कर सकूं, लेकिन एक संघर्षशील युवा की तरह मैं आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के मुद्दों पर सदैव अग्रसर रहूंगा। फैसला जी, बात करें, देखिए अगस्त में चालू नहीं हुई बिल्डिंग, तो आगे आपका कदम क्या भाई रहेगा? अगस्त में बिल्डिंग चालू नहीं हुई तो ये पता लग जाएगा पलवल को कि पलवल के अंदर भी कोई युवा है। ये समझा देता हूँ मैं, साफ साफ आपके मीडिया पे कह रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा शासन को भी, प्रशासन को। फिर मत कहना कि हमारी गलती है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई विशेष संदेश देना चाहोगे छात्रों को? मैं विशेष संदेश यही देना चाहूंगा कि सभी छात्र अपनी तैयारी करते रहे। सीईटी का एग्जाम होगा इस बार नर्सिंग के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार दाखिले यहाँ होंगे। नहीं होंगे तो आप आंदोलन के लिए भी सभी छात्रों को कह रहा हूँ, आप भी तैयार रहें अपनी फैमिली, माँ बाप, परिवार के साथ। हमारे इस आंदोलन में ग्रुप में मैसेज छोड़ूंगा, उसके बाद सभी यहाँ धरना देने के लिए भी तैयार रहे। यदि कोई अधिक जानकारी लेना चाहे कुछ? देखिए मेरा सोशल मीडिया पे डॉक्टर हरित बैसला के नाम, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में एक युवा समाज सेवी डॉक्टर हरित बैसला। इन्होंने नर्सिंग कॉलेज को लेकर के जिक्र किया। आज नर्सिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो खाली करा दी गई है। अथक प्रयास इनका नर्सिंग कॉलेज को लेकर के है, लेकिन छात्रों को अगस्त के अंदर बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा डॉक्टर हरित बैसला का कहना है। आगे नर्सिंग कॉलेज को लेकर के क्या पलवल के अंदर अपडेट रहने वाली है, वो अपने चैनल एसएच न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवी कैमरामैन सोनू राम सेवक के साथ एसएच न्यूज। सभी को नमस्ते।